हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंस अगेन रजनीश वत्स बिफोर यू। आज फिर मैं आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है, इंस्पिरेशनल है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ, आई होप कि आप मेरे सभी वीडियोज़ को लाइक भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, जैसा मैंने कहा कि सभी बहुत मोटिवेशनल हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। और नहीं, थैंक्स कहने की तो ज़रूरत नहीं है, नो, आई एम जस्ट जोकिंग। मैंने जो भी इस सोसाइटी से लिया है और फिल्टर करके मैं आपको वापस कर रहा हूँ। जो भी नॉलेज, जो भी विजडम, जो भी लर्निंग्स मुझे हुई हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ सोसाइटी को ही वापस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मैजिकल वर्ड्स, यानी चमत्कारी शब्द। दोस्तों, क्या वाकई ही हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो चमत्कार कर सकते हैं? क्या वाकई ही कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि कुछ मैजिक हो जाए? क्या कोई ये मैजिक स्टिक है? जी नहीं, ऐसे कुछ शब्द हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि गेम चेंजर की तरह हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं। वाकई दोस्तों, ऐसे कुछ वर्ड्स ज़रूर हैं। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऑइंटमेंट की तरह भी काम करते हैं, एक मरहम की तरह काम करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई ऐसे मैजिकल वर्ड्स अपनी लाइफ में सुनते हैं, तो एक शक्ति, एक एनर्जी हमें मिलती है, और वो एनर्जी हमें इतना हौसला देती है कि हम ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना है कद आसमान का। दोस्तों, ये वाकई हमें एक ऐसी ताकत देते हैं मैजिकल वर्ड्स। आपने कुछ मैजिकल वर्ड्स हम सब ने सुने होंगे, और वो है आई लव यू, इलू। इन शब्दों को सभी जानते हैं, सब इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। इन शब्दों की शुरुआत बहुत प्यार से होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे ये तीनों ही शब्द अपनी गहराई, अपनी स्थिरता, अपनी वैल्यू, अपना एग्जिस्टेंस खो देती हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो एंड है वो कोर्ट रूम में डिवोर्स पर होता है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस डिवोर्स के बढ़ रहे हैं। ये शब्द, तीन जो मैजिकल वर्ड्स हैं, आई लव यू, ये कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये शायद इसलिए होता है कि हमारी लाइफ सिर्फ इन तीन ही शब्दों के सहारे नहीं चल पाती है। हमें इन तीन शब्दों के अलावा भी और बहुत सारे मैजिकल वर्ड्स की लाइफ में ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं हमें वो जो मैजिकल और वर्ड्स हैं, हमें लगता है आई लव यू से भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं। हमें, अगर हम उन और शब्दों को, उन और मैजिकल वर्ड्स को अपनी लाइफ में नहीं जोड़ेंगे, तो शायद हम ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे, हम ज़्यादा और सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सच मैजिकल वर्ड्स। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कुछ शब्द हमारे जीवन में बहुत 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 ताकत देते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई है, हमें ऐसा लगता है कोई ताकत है जो हमारे साथ है, और हम बड़े से बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर ये कहें कि अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, ये हमें बहुत 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 बड़ी ताकत देते हैं। बिजी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए समय ज़रूर निकालूंगा। इन कुछ मैजिकल वर्ड्स में आप देखेंगे कि एक कंसर्न है, एक अपनापन है। आजकल के टाइम में हम सभी बिजी हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कभी भी समय निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आधी रात को भी फ़ोन कर देना, आ जाऊंगा। अगेन, ऐसे शब्द जब हमारे कानों में पड़ते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। दोस्तों, घर पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना, ये कुछ शब्द
जब हम सुनते हैं अपने लिए तो लगता है कि हमारे लिए कोई महसूस कर रहा है। और ऐसे लोग जो हमारे लिए ये सेंटेंस बोलते हैं कि घर पहुंचकर फ़ोन कर देना, हमें उनको वैल्यू करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत देनी चाहिए। आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या बहुत मिस करूँगा, ये भी अगेन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। आई कैन नॉट लूज यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ या खो नहीं सकता हूँ। आप सोचिए दोस्तों कि जब कभी भी हम ऐसे मैजिकल वर्ड सुनते हैं तो क्या हमारी माइंड में और बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, हमें कैसा लगता है, ये एक विषय है सोचने का। यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनैलिटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब कभी भी हम कभी अपने कानों में सुनते हैं तो हमें बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत एक हम खुश हो जाते हैं, बहुत खुशी के मूड में चले जाते हैं, एक बहुत डिलाइटेड मूड में चले जाते हैं। माफ कर दे यार, एक बार मिल ले यार। जब कभी ऐसे शब्द हम किसी के लिए बोलते हैं, कोई हमारे लिए बोलता है, तो क्या होता है? सारी गलतियों का उसने हिसाब किताब लगा के रखा था, सारी गलतियों और शिकायतों का उसने हिसाब किताब लगा कर रखा था। मैंने उसे गले लगाकर उसका सारा हिसाब ही बिगाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होता है। आई नॉट ओनली लव यू बट आई रिस्पेक्ट यू, अगर ये भी एक मैजिकल वर्ड है। मैं ऐसा फर्मली बिलीव करता हूँ कि जहाँ प्यार होता है वहाँ इज्जत का, रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, लव एंड रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ लव होगा वहाँ रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। अगर आप अपने लव में अगर रिस्पेक्ट का कंपोनेंट डाल देंगे तो प्यार की उम्र और लंबी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी शब्द, ये जितने भी मैजिकल वर्ड्स हमने आज यहाँ डिस्कस किए, इनके लिए एक प्री कंडीशन ये भी है कि ये अगर हम ये सारे शब्द मैजिकल वर्ड्स जो हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम ये सारे शब्द सुनना चाहते हैं तो दोस्तों हमें सारे शब्द और लोगों के लिए बोलने भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये मैजिक अपनी लाइफ में ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारे शब्दों से हम ऐसे शब्द बोलें जो दूसरों की लाइफ में भी उनके मैजिक हो, उनको ये सुनने में अच्छा लगे। इन सब मैजिकल वर्ड्स के अलावा एक और मैजिकल टूल है, एक ऐसा टूल है, और वो है दोस्तों एप्रिसिएशन, यानी दूसरों की प्रशंसा, प्रेज करना। ये टूल थोड़ा सा, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अपनी शेल से बाहर निकलकर कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ चैलेंजिंग करना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमें जिस चीज़ के हम यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें कहीं ना कहीं नई चीज़ों को करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। एक इस टूल के साथ, एप्रिसिएशन टूल के साथ, एक आयरनी भी जुड़ी हुई है, और वो आयरनी ये है दोस्तों कि हम अप्रिशिएटेड होना तो चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अप्रिशिएट लोगों को नहीं करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, एक ऐसा काम जो कि आपने नया किया, जो कि रियली आप उस तारीफ के काबिल हैं, आप उस एप्रिसिएशन के काबिल हैं, लेकिन लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इवन आपको फ़ोन करेंगे या आपसे मिलेंगे भी तो भी आपको वो तारीफ तो छोड़ दीजिए दोस्तों, वो आपको आपके उस किए हुए काम का जिक्र भी नहीं करेंगे। वी एक्चुअली आर रियली माइजर इन अप्रिशिएटिंग पीपल। हम लोग काफ़ी कंजूस हो चुके हैं लोगों को अप्रिशिएट करने में, बट एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें हर वक्त अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये कुछ एक थोड़ा सा इसलिए यहाँ एक चैलेंज बन के हमारे सामने ये टूल आता है कि हम लोगों को अगर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। सो ये एक स्किल है एक्चुअली। दिस इज़ अ स्किल विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, विच ब्रिंग्स पीपल वेरी क्लोज। आपस में एक दूसरे से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर हम अप्रिशिएशन करते हैं।
ये स्किल हमें सीखनी होगी, हमें लोगों को अप्रिशिएट करने की स्किल सीखनी होगी। दोस्तों मैं कभी भी कोई चांस मिस नहीं करता हूँ, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी घर में, बाहर, ऑफिस में, कहीं भी लोगों को अप्रिशिएट करना है। एंड इवन यू शुड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट पीपल, कभी भी नहीं। एक छोटे बच्चे को भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। यहाँ एक चीज़ और कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम अप्रिसिएशन करें तो जेन्युइन हो, दैट मस्ट बी वेरी जेन्युइन। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ से हमें कोई बेनिफिट्स होते हैं, जहाँ से हमें कुछ हमारे फेवर्स मिलते हैं, उन्हीं लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ से हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, वहाँ हम उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमें एक ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है कि हम लोगों को अप्रिशिएट सभी को करें, जिनसे फ़ायदे हों उनको भी और जिनको फ़ायदे ना हो उनको भी। तो आप देखिएगा, ये एक जो ये मैजिकल टूल है, ये आपकी लाइफ में एक चेंज आए। जब व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, सो लोग भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। और ये जितने भी अभी हमने मैजिकल वर्ड्स यहाँ पर बात की, और ये अप्रिसिएशन एज ए टूल मैंने यहाँ आपसे बात की, इन सभी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे जेन्युइनिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो दोस्तों हम अपने आप को भी खुश रख पाएंगे और दूसरों को भी। मैजिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अचानक कोई मिरेकल होता है। ये सारे अपने आप को खुश रखने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए ये कुछ मैजिक्स हमें खुद करने होते हैं इस लाइफ में। मैं कहता हूँ हमेशा कि आप पहले हमेशा अपने आप को खुश रखिए, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। और अपने आप को हम खुश कैसे रख पाएंगे? जब हम अपने लिए ईमानदार होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश रखिए जिसको आप आईने में रोज़ देखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैजिकल वर्ड्स और ये मैजिक अप्रिसिएशन टूल जो मैंने आपको बताया, ये अपनी लाइफ में लेके आइए, लेकिन ईमानदारी के। थैंक यू वेरी मच।